हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी व आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम डेट के बारे में। जी हां दोस्तों, रेलवे चेयरमैन के एक ऑफिशियल बयान आया है रेलवे एग्जाम को लेकर। तो आइए देखते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी की जो एग्जाम होगी वो उसके होने की कब तक की संभावना है। तो आइए देखते हैं कि क्या है पूरी खबर। रेलवे की भर्ती की जो परीक्षाएं वो जल्द होगी। भारतीय रेल की गैर तकनीकी लोकप्रिय वर्ग एनटीपीसी के तहत 36,000 के रिक्तियों को भरने के लिए जो परीक्षा प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। इसमें लगभग 36,000 पदों के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया है। दोस्तों, यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी की बात हो रही है। अब तक 7 चरणों में हुई परीक्षाओं में लगभग 1 करोड़ परीक्षार्थी बैठ चुके हैं, जो कि अभी तक एनटीपीसी की जो CBT 1 की परीक्षा वो केवल 6 चरणों में ही ली गई थी। 7वें चरण में ही ये परीक्षा बीच में ही रोक दी गई थी कोविड को लेकर, क्योंकि विभिन्न राज्यों में कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे थे, जिसके कारण ये परीक्षा बीच में ही रोक दी गई थी। अंतिम चरण की जो परीक्षा थी वो मई जून में होनी थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के चलते यह टल गई थी, जिसे जल्दी किया जाएगा। ये बयान आया है रेलवे चेयरमैन की तरफ से। रेलवे की इन परीक्षाओं के लिए नोडल एजेंसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मतलब आरआरबी चेन्नई है। रेल बोर्ड के अध्यक्ष और CEO सुनीत शर्मा ने कहा कि रेलवे में बीते साल जो रिक्तियाँ निकाली थी उनको भरने के लिए प्रक्रिया तेज की जा रही है। ये प्रक्रिया तेज की जा रही है। एनटीपीसी श्रेणी में बहुत ज़्यादा आवेदन आए थे, इसलिए उसके लिए कई चरणों में परीक्षाएं आयोजित करनी पड़ी ताकि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा सके। अभी तक 7 चरणों की परीक्षा पूरी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे फिर भी 7 चरण। ये जो 1 जून को जो इनका ऑफिशियल बयान आया था उन्होंने इसमें 7 चरण बोले, जबकि अभी तक एनटीपीसी के केवल फेज 6 तक ही एग्जाम लिए गए हैं। शर्मा ने कहा है कि रेलवे ने पिछले साल ग्रुप बी की जो भर्ती की जो प्रक्रिया शुरू की थी उसको जल्द ही पूरा किया जाएगा। इसके तहत 1,43,000 पदों पर भर्ती की जानी थी, जिनमें 64,000 पद पर सहायक लोको पायलट और तकनीशियन की थी। लगभग 5,000 ALP अभी भी रह गए हैं, जिसकी ट्रेनिंग देनी है, जिसमें रुकावट आ गई थी। मतलब कि जो 5,000 पोस्ट है अभी भी खाली हैं, जिनको ट्रेनिंग देनी है, और इसमें रुकावट आ गई थी और उनकी ट्रेनिंग भी जल्दी पूरी की जाएगी। जिन राज्यों में ट्रेनिंग सेंटर पूरी तरह चालू है वहाँ पर काम चल रहा है और फिर जहाँ रुके फिर शुरू किया जाएगा। ये जो 1 जून का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें रेलवे के CEO सुनीत शर्मा ने ये बताया था कि मतलब ये क्लियर कर दिया था कि जो भी एग्ज़ाम डिले हो रहे हैं या जो भी एग्ज़ाम बीच में रोके गए हैं वो कोविड के सिचुएशन को लेकर देखते हुए रोके गए हैं, क्योंकि लगातार कोविड के बढ़ते हुए केसों के कारण विभिन्न राज्यों में रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे और इसके साथ साथ बहुत कड़ाई कर दी गई थी। इसी के लिए जो एनटीपीसी फेज 7 की एग्ज़ाम बीच में ही रोके गए थे और इसके तहत ही ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम रोक दिए गए थे। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल बयान था रेलवे के CEO सुनीत शर्मा द्वारा। अभी हाल लगभग देखने वाली बात यह कि अभी लगभग हर राज्यों में से लॉकडाउन की जो प्रक्रिया वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अगर ऐसा ही रहा तो हम मान सकते हैं कि 15 जुलाई तक, मतलब मिड 15 जुलाई तक हो सके तो रेलवे आरआरबी एनटीपीसी फेज 7 के एग्ज़ाम डेट ऑफिशियल डेट आ जाए। और उसके साथ साथ एक बार आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम डेट आने के बाद आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम की भी डेट आ जाएगी और वो भी जल्द से जल्द कंडक्ट करा दिया जाएगा। अनलॉक की जो प्रक्रिया है कुछ राज्यों में धीरे धीरे समाप्त की जा रही है और ये कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पर लॉकडाउन जो है एक्सटेंड किया गया है, जैसे कि महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन है वो 15 जून तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन कुछ रियायतों के साथ। तो दोस्तों, ये थी रेलवे के ऑफिशियल अपडेट। तो दोस्तों, ये था रेलवे चेयरमैन का ऑफिशियल बयान रेलवे एग्ज़ाम को लेकर। तो इससे लगभग ये कंफर्म हो गया है कि एनटीपीसी फेज 7 और आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम जल्द ही कंडक्ट किए जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।